सर्वाधिक करके कई सारे परीक्षा में पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। पहले ही एनटीए सवालों के घेरे में है क्योंकि नीट परीक्षा में बड़ी धांधली की खबर आई और अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर फैसला ले रही है। तो इसी बीच नेट यूजीसी परीक्षा में भी पेपर लीक के मामले सामने आए हैं और शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है कि परीक्षा रद्द कर दी गई है। बीते दिन 18 जून को नेट की परीक्षा हुई, लेकिन परीक्षा में पेपर लीक के मामले सामने आए, जिसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने ये बड़ा फैसला लिया कि हम परीक्षा को रद्द कर देंगे और पूरी जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी गई है। यानी कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी और उसके बाद पता चलेगा कि आखिर इस पूरे पेपर लीक मामले का जिम्मेदार कौन है। अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई संस्थान ऐसा कर रहा है तो पूरे मामले में सीबीआई पहले जांच पड़ताल करेगी और उसके बाद सरकार बड़ा एक्शन लेगी। बता दें आपको कि एनटीए पहले से सवालों के घेरे में है क्योंकि नीट यूजीसी परीक्षा में बड़ी धांधली की खबर सामने आई, पेपर लीक के मामले सामने आए, जांच पड़ताल चल रहा है इसको लेकर। लेकिन इसी बीच नेट यूजीसी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। बीते दिन 18 जून को परीक्षा हुई, कई सारे केंद्रों में पेपर लीक के मामले सामने आए और उसके बाद एक्स हैंडल पर ये जानकारी दी गई कि हम परीक्षा को रद्द करते हैं, परीक्षा फिर से ली जाएगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि परीक्षा की पवित्रता के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। चाहे कोई भी परीक्षा हो, अगर पेपर लीक के मामले सामने आएंगे तो जो भी जिम्मेवार होगा उसे बड़ा से बड़ा दंड दिया जाएगा। बता दें आपको कि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि नेट की परीक्षा की पवित्रता के साथ समझौता हुआ है और ये समझौता कभी भी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C द्वारा दिए गए इनपुट के तहत ये फैसला लिया गया। नीट की तरह ही यूजीसी नेट एग्जाम का आयोजन भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है। ऐसे में पहले ही नीट एग्जाम स्कैम मामले में जूझ रही एनटीए के लिए ये बड़ा झटका है। शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार यानी कि 19 जून को एक्स हैंडल पर बताया कि गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा मिली शुरुआती जानकारी के मद्देनजर 18 जून को हुई यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा जो ली जा रही थी, अब ये परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा जा रहा है। सरकार परीक्षाओं की पवित्रता बरकरार रखने और छात्रों के हित की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जो भी व्यक्ति या संस्था नेट परीक्षा में धांधली मामले में जिम्मेवार पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कैंडिडेट्स को असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता, जूनियर रिसर्च फेलोशिप और पीएचडी एडमिशन की योग्यता देने वाली ये परीक्षा पेन पेपर मोड यानी ऑफलाइन मोड में आयोजित की गई थी। देश भर में एक ही दिन 2 पालियों में एनटीए ने नेट एग्जाम का संचालन किया था। इस परीक्षा में करीब 9 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। इस परीक्षा में 9 लाख विद्यार्थी, 9 लाख उम्मीदवार के साथ बड़ा धांधली किया गया। पेपर लीक मामले सामने आए और ऐसे में ये 9 लाख जितने छात्रों ने एग्जाम दिया था, ये फिर से एग्जाम देंगे। पहले ही एनटीए सवालों के घेरे में है। नीट स्कैम को लेकर देश भर में खूब बवाल मचा हुआ है और ऐसे में नेट यूजीसी परीक्षा रद्द हुई है। ऐसे में एनटीए को बड़ा झटका लगा है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।